नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में एक सवाल जो कि रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन और मैपिंग का सवाल पूछा गया था, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कैसे इसको हमको बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने काफ़ी समय स्पेंड किया और लास्टली वो सवाल को छोड़ भी दिए। काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे और कुछ लोगों ने काफ़ी इसको मिस्टेक किया है। लेकिन ये सवाल काफ़ी आसान था। अगर आप बेसिक बात को समझते हैं, लैंग्वेज को समझते हैं, तो आप आसानी से इसको बना सकते थे। और इस तरह के सवाल जो है कंसिस्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन और मैपिंग के सवाल। और आज के समय में अगर मेथड इन बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको रिस्ट्रिक्शन, डाइजेशन और मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए काफी क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रोफाइल ऑब्टेन अपॉन डाइजेशन ऑफ 4.8 kb प्लाज्मिड विथ 4 डिफरेंट एंजाइम। तो 4.8 kb का प्लाज्मिड का साइज है और 4 डिफरेंट एंजाइम से काटा गया है। ठीक है, और यहाँ डिफरेंट तरह से दिखाया गया कि कैसे काटा गया और उसका प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। जैसे E1 से काटा गया है, E2 से काटा गया, E3 से काटा गया और E4 से काटा गया। और उस परिस्थिति में 4.8, 4.8, 4.8, 4.8 मतलब क्या हुआ कि अगर E1 एंजाइम से काटते हैं तो मान लीजिए कि प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड से अगर आप सिंगल एंजाइम से काटते हैं तो आपको 4.8 kb का लीनियर मतलब फ्रेगमेंट मिला। ठीक है, और ये भी बता रहा है कि ये जो सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट इसमें मौजूद हैं, E1 के भी मौजूद हैं, E2 के भी मौजूद है, E3 के मौजूद, E4 के मौजूद है। ये हमारे पोजीशन के बारे में, रिलेटिव पोजीशन के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसमें एक रिस्ट्रिक्शन साइट सबका मौजूद है। अब क्या किया गया, डबल डाइजेशन किया गया है। डबल डाइजेशन मतलब दो डिफरेंट एंजाइम को साथ साथ में डाल के काटा गया है। ठीक है, E1 और E3, E2 और इस तरीके से E2 और E3, E3 और E4 और E1 और E4, इस तरीके से डबल रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया गया है। और डबल रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद ये प्रोफाइल आपको बताया गया है। ठीक है, कि 500 बेस पेयर 43 2 kb 2.8 kb 1.9 kb 2.9 kb। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि अगर हमको इसको ड्रा करने की जरूरत पड़ती तो हम लोग कैसे ड्रा करते। तो सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद देखते हैं क्या है। एक चीज देखिए, मार्क करने वाली बात है, 500 बेस पेयर और 400 बेस पेयर का डिफरेंस क्या है, 100। और ये भी 2 kb और 1.9 kb का क्या है, डिफरेंस है 100 kb। ये बहुत कुछ आपको बताता है इनडायरेक्ट रूप से, और उसका हम लोग कैसे यूज करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ कि जो ये देख रहे हैं E3, इसमें कॉमन क्या है, E4 है, E1, E3 और E1, E3 और E1 है ना। और इसमें भी क्या देख रहे हैं, दोनों में E3 और E1 है ना। तो ये बता रहा है कि कहीं दोनों 100 बेस पेयर के पास तो नहीं है, डिफरेंस इन दोनों का 100 बेस पेयर है। एनीवे, अगर इस बात को आप नहीं भी समझते हैं फिर भी आप आगे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, E3 और E4 से अगर डाइजेशन करते हैं, E3 और E4 से, तो आपको कितना मिलते हैं, E3 और E4 से डाइजेशन करते तो 2.8 kb और आपको यहाँ 2 kb का फ्रेगमेंट मिलता है। ठीक उसी तरीके से E3 और E4 से करते हैं, सॉरी ये तो हमने कर लिया, E3 और E1 और E4 से करते हैं तो आपको 1.9 kb है ना, और ये आपका 2.9 kb मिलता है। और आपका यहाँ पर जो डिफरेंस है 100 बेस पेयर का है, 100 बेस पेयर का आपका डिफरेंस है। E1 और E2, E1 और E2 से करते हैं तो आप देखते हैं 500 बेस पेयर। इसका मतलब क्या है कि अगर E2 को हम इधर लगाते हैं तो आसानी से ये 500 बेस पेयर आ जाता है। ठीक है, और E2 और E3 से करते हैं तो 400 बेस पेयर यहाँ पर आराम से आ जाता है, और बाकी क्या है 4.4 के। अगर E2 को इधर रखते हैं तो हमारा काम नहीं होता। एनीवे, तो हमारा एक मैप तैयार हो गया और हम आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। हालांकि सवाल में इतनी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी अगर आपका कॉमन सेंस काम करते रहता। क्या कर रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इतना कुछ जो भी है सही या गलत तो किए ही होंगे, उसके बाद एनालिसिस आगे सवाल पढ़े। क्या बोल रहा है, E1 और E4 हैज ए टू रिकॉग्निशन साइट इन द प्लाज्मिड। यही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, E1 और E4 हैव टू रिकॉग्निशन साइट। मतलब E1 और E2 हैज टू रिकॉग्निशन ईच, दो रिकॉग्निशन साइट इन प्लाज्मिड है E1 और E4 के लिए। एक E1 का है और एक E4 का है, टू रिकॉग्निशन साइट है इन प्लाज्मिड। इसी के वजह से आपको दो फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दो फ्रेगमेंट देख रहे हैं E1 और E4 से करे तो दो फ्रेगमेंट। इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट रहता
E3 और E4 हैज 2 रिकॉग्निशन साइट इन प्लाज्मिड, ये भी सही होता। E2 और E3 ये रहता कि हैज 2 रिकॉग्निशन साइट इन ईच प्लाज्मिड, तो ये भी सही होता। और E1 E2 हैज 2 रिकॉग्निशन साइट, तो आपका ये भी सही होता। चलिए, आपका आंसर ये हो गया, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको समझना चाहिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहाँ कैसे हो सकते हैं। E2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस लोकेटेड बिटवीन E1 एंड E3, ये जो स्टेटमेंट है काफी गलत है। बोल रहा है क्या कि E2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस लोकेटेड बाय E1 एंड E3, E1 और E3 के बीच में E2 लोकेटेड है, जो कि सही नहीं है। द सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड E3, अगर E3 से आप डाइजेशन करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, E3 E2 E1, ऐसा नहीं है। अगर आप E3 से डाइजेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, E1 E4 E2 या E2 E4 E1, है ना। जो ये भी जो डायरेक्शन है ये तो फिर क्या गलत है। द सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट आफ्टर डाइजेशन E2 कहाँ, ये देख रहे E2 से डाइजेशन किया गया तो E1 E3 E4, E1 नहीं E3 E1 E4 हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपका सही स्टेटमेंट क्या है, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आप सवाल को एनालिसिस किए, सीखे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और फ्यूचर में इस तरह के सवाल काफी कंसिस्टेंट आते हैं, तो आपको ये सीखना चाहिए। मैं अगले वीडियो में एक और रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का सवाल डाल रहा हूं जो इसी साल पूछे गए हैं। ठीक है, और वो भी काफी सिंपल है और कंसिस्टेंट इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर पसंद आता है तो। और आप हमारे यहाँ CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब का ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं। जहां पर आप ये नंबर ये स्क्रॉल हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इंकरेज करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।